हेलो एवरीवन। हमारा क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 9 चल रहा था और क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। तो एक ये टीवी टावर है, ये कैनाल के बैंक पर खड़ा हुआ है। तो ये कैनाल है, यहाँ से यहाँ तक ये कैनाल है, ठीक है। कैनाल के एक किनारे पर टीवी टावर है और दूसरे एंड पर यहाँ से यहाँ तक कैनाल है। यहाँ से देखते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite the tower the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। यहाँ से टावर तक का ये जो एंगल है ये दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल 60 डिग्री। अब फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से 20 मीटर दूर, यहाँ से मान लो ये है 20 मीटर दूर। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, फ्रॉम ए पॉइंट यहाँ से जो 20 मीटर दूरी पर अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है वो हो जाता है 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ से हम मिला देते हैं इसको, 30 डिग्री एंगल कर देते हैं। तो ये जो एंगल हो गया, ये जो एंगल हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। हमें इसमें हाइट ऑफ द टावर पता करनी है। तो ये जो हाइट ऑफ द टावर है इसको हम h मान लेते हैं, इसको हम h मान लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। ये ट्रायंगल ABC और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम यहाँ पर D, ठीक है। तो हमें h निकालनी, एक काम कर सकते हैं, अगर h निकालनी तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं पहले ABC, ठीक है। ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। तो देखो क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC, देखो इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC में हम tan लगा देते हैं, यानी tan 60 इक्वल टू h अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू हमारे पास √3 इक्वल टू h अपॉन BC। BC को हम यहाँ से x मान सकते हैं, ठीक है। x ले लेते हैं। तो देखो आगे क्या पूछा, इसमें हमें सिर्फ हाइट ऑफ द टावर पूछा और ये विड्थ ऑफ कैनाल भी पूछा, इसलिए हमने x मान लिया इसको। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इक्वल टू √3 और BC की जगह हम लिख देते हैं x। तो h और x में ये रिलेशन आ गया, h इक्वल टू √3x। अब एक काम करते हैं, इस बार बड़े वाले ट्रायंगल में लगा देते हैं, इस बार बड़े ट्रायंगल में लगाते हैं। तो देखो क्या होता है, बड़ा ट्रायंगल है हमारे पास ADC, ठीक है। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ADC। देखो उसमें क्या होता है, इन ट्रायंगल ADC में हम लगा देते हैं, इसमें भी हम tan लगा देते हैं। तो देखो क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास h है, अपॉन बेस है हमारे पास 20 प्लस x। तो tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3, h की वैल्यू हमने निकाली थी √3x, यहाँ पुट कर देते हैं √3x अपॉन 20 प्लस x। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या आता है, 20 प्लस x इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। 20 प्लस x इक्वल टू 3x। तो x उधर चला जाएगा, तो 20 इक्वल टू 3x माइनस x, यानी बचाए 2x इक्वल टू 20। तो x हमारे पास आ जाता है 20/2 यानी 10 मीटर। x हमारे पास आ गया कितना, 10 मीटर। अब यहाँ से h कितना आ गया, देयरफॉर h इक्वल टू कितना आ गया, √3 इंटू x था, तो √3 इंटू 10 यानी 10√3 मीटर उस टावर की हाइट आ गई। h इक्वल टू कितना आ गया, 10√3 मीटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो देखिए 7 मीटर एक हाई बिल्डिंग है और एक केबल टावर है। तो हम बना देते हैं, ये हमारा एक केबल टावर है और एक ये बिल्डिंग बना देते हैं, ठीक है। तो इनके बेसिस को मिला देते हैं, इनके बेस मिला देते हैं और ये एंगल होगा हमारा 90 डिग्री। तो ये बिल्डिंग है, ये केबल टावर है, ठीक है। तो टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है 7 मीटर हाइट की, 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से बना देते हैं, यहाँ से ये जो एंगल दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री। एंगल थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको 60 डिग्री नाम देते हैं, ठीक है। ये एंगल टॉप, इन दोनों के टॉप से टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है वो दे रखा है 45 डिग्री। यानी यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर की तरफ होगा,
तो ये एक पैरेलल लाइन है, तो ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर की तरफ होता है, लेकिन क्योंकि ये पैरेलल लाइन है हमारी ग्राउंड के, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी अल्टीमेटली 45 डिग्री हो जाता है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ये 7 मीटर है, ये 45 है, तो ये भी 7 मीटर आएगा, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है इसमें डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर है इसकी हाइट पता करनी है। अच्छा ये देखो ये 7 है, तो मुझे बताओ जब यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, ये भी 7 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक का। हाइट ऑफ द टावर हमें निकालनी है h, तो यानी कि यहाँ से ये पूरी निकालनी है। तो एक काम करते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कुछ हम मान लेंगे। देखो कितना करते हैं, देखते हैं आगे। ट्रायंगल में ए बी सी नाम दे देते हैं, इसको डी नाम दे देते हैं और इसको ई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इस ट्रायंगल ए बी सी में ये 7 है, तो ये 7 ले आते हैं पहले। तो पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में हम 1045 लगा देते हैं, तो 1045 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी, 1045 की वैल्यू 1 और ए बी की वैल्यू 7, बी सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 7 मीटर। बी सी हमारे पास आ जाती है 7 मीटर, यानी दोनों टावर के बीच की जो डिस्टेंस है, इनके फुट टू फुट डिस्टेंस है, वो है हमारे पास 7 मीटर। अब हमें तो निकालनी थी टावर की पूरी ये हाइट, ये वाली। ये निकालने के लिए हमें पहले ये वाली पता करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हाइट जो, इसको x मान लेते हैं। अब ट्रायंगल इसमें लगा देते हैं। अब ट्रायंगल ADE में लगा देते हैं, ट्रायंगल ADE में लगा देते हैं। तो देखिए क्या होता है, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, इधर लिख देता हूँ मैं, इन ट्रायंगल ADE। तो देखो ADE में हम ट्रायंगल में 10 लगा देते हैं, तो क्या होगा 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा x अपॉन AD। और देखिए AD उतना ही होगा जितना कि ये BC है, तो AD क्या होगा x अपॉन AD की वैल्यू यानी BC के बराबर, यानी कितनी आई थी हमारी 7 मीटर, तो अपॉन 7, 1060 की वैल्यू √3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 7 √3। अब हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, हाइट ऑफ टावर हम यहाँ से लिख देते हैं, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस 7, यानी x कितनी है 7 √3 प्लस 7, यहाँ से 7 कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा √3 प्लस 1, 7 √3 प्लस 1 इतना मीटर। ये आ गई हाइट ऑफ द टावर। स्मॉल h था, स्मॉल h लिख देते हैं, स्मॉल h इक्वल टू इतनी आ गई 7 √3 प्लस 1 मीटर, ये मीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। अच्छा देखिए, एक ये लाइट हाउस है, एक ये लाइट हाउस है, और इसकी जो हाइट दे रखी है हमारे पास 75 मीटर दे रखी है, ठीक है। ये सी लेवल है। यहाँ से लाइट हाउस के टॉप से 2 शिप आ रहे हैं, 2 शिप आ रहे हैं, एक यहाँ पर और एक जस्ट इसके पीछे है, दूसरा शिप इस वाले शिप के पीछे ही जस्ट, और इन दोनों के बीच की हमें शायद फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, ठीक है। तो इसकी हाइट 75 मीटर, और ये जो 2 शिप है इनके बीच में एंगल दे रखा है, टॉप से दे रखा है इन दोनों का एंगल, एक का 30 एक का 45, तो ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री, और जो दूर वाला होगा उसका एंगल कम होगा, तो ये है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें, बस इतना ही दे रखा है। हमें ये पता करना है, ये यानी कि x पता करना है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स ये पता करना है हमें। ये काम करते हैं, इनको नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, ये C और ये D। हमें x पता करना है। देखो 1045 है, जाहिर सी बात है 1045 है, तो 1045 की वैल्यू 1, तो ये 75, ये भी 75 आ जाएगा, आसानी से निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं 1045 लगा देते हैं। पहले 1045 अगर लगाएंगे तो 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 75 है, बेस हमारे पास BC, तो 1045 की वैल्यू 1, तो 1 इक्वल टू 75 अपॉन BC, तो BC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, BC तो आ गई हमारे पास 75 मीटर। हमें तो पता करना है डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, यानी x निकालना है।
एक काम करते हैं, इस बार बड़े ट्रायंगल में लगा देते हैं, यानी इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो क्या होगा, दूसरा पेन ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी में लगा देते हैं, तो देखिए क्या होगा, उसमें भी tan लगा देते हैं, tan 30 डिग्री। तो tan 30 क्या आएगा, tan 30 इक्वल टू 75 अपॉन बी सी प्लस एक्स, यानी बी डी हो जाएगा पूरा। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 75 ये है ही है। बी डी की जगह हम लिख देते हैं बी सी प्लस एक्स। बी सी कितना है, 75 प्लस एक्स। ठीक है, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 75 प्लस एक्स इक्वल टू 75√3। एक्स को यहीं रहने देते हैं, तो एक्स इक्वल टू 75√3 माइनस 75। यहाँ से 75 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, √3 माइनस 1। यहाँ से दोनों से 75 कॉमन ले ले, यहाँ बचा √3, यहाँ बचा, बाहर ले ले तो यहाँ बचा 1। इतना मीटर ये आ गया। तो जो दोनों शिप हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस कितनी आ गई, 75√3 माइनस 1 मीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे आप। अब देखिए इस क्वेश्चन में, ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक ये 1.2 मीटर की टॉल गर्ल है, इसकी जो हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है, यहाँ से एक बैलून देखती है ये, तो जो बैलून दिखता है उस टाइम उसका एंगल था 60 डिग्री। थोड़ी देर बाद हवा चली तो ये बैलून उड़ के पहुंच गए यहाँ पर, तो ये 60 डिग्री की जगह अब एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो बैलून पहले यहाँ था अब यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो हमसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का मतलब यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। जो पूछिए ना, इसको हम यहाँ से नाम दे देते हैं। ऐसे इस पूरे ट्रायंगल को नाम दे देना चाहिए। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c, ये ABC ट्रायंगल। दूसरा ये नाम देते हैं इस ट्रायंगल के लिए D B और इसको नाम दे देते हैं E। ये हो गया E। ठीक है, E से C तक की जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करनी है, जिसको हमने x मान लिया है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। देखो इसमें एक बार तो हम इस ट्रायंगल में लगा सकते हैं tan, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है। देखिए पता कर लेते हैं एक बार पहले ना, यहाँ से D से E तक की वैल्यू पता कर लेते हैं, या A से C तक की पता कर लेते हैं। जो 88.2 मीटर है ना, ये यहाँ से ज़मीन से 88.2 मीटर ये ऊपर तक है। अब क्योंकि गर्ल की भी हाइट है 1.2 मीटर, यहाँ से 1.2 मीटर है, तो ये 1.2 मीटर को हम घटा देते हैं 88.2 से, तो ये जो बचेगी यहाँ से यहाँ तक, ये बचेगी हमारे पास 87 मीटर। ठीक है, ये जो बचेगी यहाँ से यहाँ तक 87 मीटर बचेगी 88.2 से, और 1.2 को हम घटा देते हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हम tan लगा देते हैं और एक बार इस ट्रायंगल में भी लगा देंगे। ये 87 है तो ऑब्वियसली ये भी 87 ही होगी। ठीक है, तो अब जरा पहले इस छोटे ट्रायंगल में लगा देते हैं। तो इन ट्रायंगल DBE, DBE में लगाएंगे तो क्या होगा, tan 60 है, ये 3 नहीं है, ये 6 है, tan 60। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 87 और बेस कितना है हमारे पास BE। तो tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 87 अपॉन BE। यहाँ से BE की वैल्यू कितनी आ जाती है, BE इक्वल टू 87 अपॉन √3। हम यहाँ पे इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। √3 है, अभी यहाँ डिनोमिनेटर में रूट में है तो रेशनलाइज कर देते हैं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 87√3 अपॉन में आ जाएगा 3, कैंसिल आउट कर देंगे तो कैंसिल आउट करके 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ये आ जाएगा हमारे पास 29√3। तो BE की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 29√3। ठीक है, BE हमारे पास आ जाता है 29√3। ठीक है, अब हमें तो जो पता करना था, हमें पता करना था कि x की वैल्यू यानी EC की वैल्यू। अब एक काम करते हैं, अब हम बड़े ट्रायंगल में लगा देते हैं, यानी इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में लगा देते हैं हम tan।
तो 1030 इक्वल टू क्या होगा 87 अपॉन 87 क्यों? क्योंकि देखो 10 ABC ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर अपॉन पूरा बेस लेंगे तो और परपेंडिकुलर कितना 87, बेस कितना हमारा पूरा BE प्लस EC, BE प्लस EC 1030 की वैल्यू 1/√3, 87 को ऐसे लिखा 87 अपॉन BE प्लस EC, BE कितना है हमारे पास अभी हमने निकाला 29√3 प्लस EC हमें निकालना जिसको हमने x नाम दे दिया है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो क्या होता है 29√3 प्लस x इक्वल टू 87√3। x को यहीं रहने देते हैं, x इक्वल टू 87√3, 29√3 को माइनस में पहुंचा देते हैं, माइनस 29√3। √3 कॉमन भी ले सकते हैं या डायरेक्ट 87 में से 29 घटा देते हैं तो देखो कितना आएगा, ये बचेगा 8 और साथ में यहाँ 58√3। x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 58√3। कैसे लिया, देखो √3 कॉमन ले लेंगे बाहर, क्या बचेगा 87 माइनस 29 अंदर बचेगा, 87 माइनस 29 को माइनस कर दिया 58 बचा, तो 58√3 मीटर। तो दोनों जो बैलून की जो पोजीशन है, दोनों पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस आई कितनी है हमारे पास 58√3 मीटर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। देखो ये टावर है, टावर के फुट से एक हाईवे जा रहा है, या फिर ये कहें कि एक हाईवे टावर के फुट की तरफ आ रहा है। यहाँ जो पर्सन खड़ा था उसने एक कार को आते देखा, तो उस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था, यानी कि अगर मैं यहाँ से पहले लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला जो एंगल बन रहा था, ये बन रहा था उस टाइम 30 डिग्री। ठीक है, अब ये 30 डिग्री है, अब क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगे तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। अब कुछ टाइम बाद देखा, आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है, कुछ टाइम बाद यानी कि 6 सेकेंड बाद, आफ्टर 6 सेकेंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो कार इधर की तरफ दौड़ी आ रही है, तो कार कुछ टाइम बाद हो सकता है यहाँ पहुंच जाए, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया कितना 60 डिग्री, यानी ये जो एंगल हो गया अब हो गया 60 डिग्री, ये 60 हो गया तो ये भी 60 डिग्री हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन में पता करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से कार को यहाँ तक कितना टाइम लगा। मैं एक काम करता हूँ, इसकी हाइट को h मान लेता हूँ, ये जो टावर की हाइट है h मान लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा वो लगा है 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड ऐसे लिख देता हूँ फिलहाल तो। अच्छा, अब इनके नाम देता हूँ A B C और ये D। हम इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए क्या करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारे पास। अब यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस ये वाली है BC, तो अगर BC की मैं बात करूँ, ये काम करते हैं, पहले इसमें कुछ स्पीड तो दे नहीं रखी कार की, तो पहले ना कार की स्पीड को लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द कार बी V मान लेता हूँ, V किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस में यहाँ से मानू BC की वैल्यू, तो BC एक डिस्टेंस है। ठीक है, ध्यान रखना मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ऐसे हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो डिस्टेंस हमारी BC है, तो B से C तक की डिस्टेंस होगी क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड। स्पीड है हमारे पास V और टाइम है हमारे पास 6 सेकंड दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू V। तो BC की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6V। ठीक है, तो मैं ये डिस्टेंस को यहाँ मेंशन कर देता हूँ 6V, ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये BC की वैल्यू कितनी है 6V। ऐसे ही अगर जरा मैं CD की वैल्यू निकालूं, C से D तक का टाइम तो पता नहीं, मैं एक काम करता हूँ उसको T मान लेता हूँ, जो टाइम लगा ना T, ये CD डिस्टेंस नहीं, इसको टाइम को T मान लेता हूँ। तो यहाँ से CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि CD भी क्या एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है V और टाइम कितना है हमारे पास T, तो V इंटू टी। तो CD की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, V इंटू टी। मैं यहाँ लिख देता हूँ VT
ये यहाँ से, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दी। अब एक बार इस ट्रायंगल में लगा देते हैं 10 और एक बार पूरे बड़े ट्रायंगल में लगा देते हैं 10। तो देखो पहले छोटे ट्रायंगल में लगाते हैं तो देखो क्या आता है, 10 60 इक्वल टू क्या आएगा, h अपॉन वी टी। 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h अपॉन वी टी। या फिर यूं कहें h की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई, √3 वी टी। h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, h इक्वल टू √3 वी टी। अब जरा बड़े ट्रायंगल में लगा देते हैं, छोटे ट्रायंगल में हमने लगाया ये, अब जरा जो बड़ा ट्रायंगल बनता है हमारा ए बी डी, उसमें लगा देते हैं। देखो उसमें क्या होता है, यहाँ लगा देता हूं, तो 10 30 इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन ये कितना है, बी सी प्लस सी डी। चलो बी सी कितना है, बी सी है हमारे पास 6v, सी डी कितना है हमारे पास वी टी। 10 30 की वैल्यू 1/√3 और h की वैल्यू हमने निकाली है भी कितनी, h की वैल्यू है हमारे पास √3 वी टी, ये यहाँ पुट कर देते हैं √3 वी टी अपॉन, यहाँ से दोनों से मैं v कॉमन ले लूँ बाहर, v कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचता है 6 + t। अब यहाँ से v और v को कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये v कैंसिल आउट है, ठीक है, √3 नहीं। अब क्या बचता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो बचता है 6 + t इक्वल टू √3 × √3 क्या हो जाएगा 3t, ठीक है। 3t को यहीं रखा, 3t और t को इधर ले आए तो माइनस का t, 3t - t इक्वल टू इधर बचता है हमारे पास 6, तो 2t इक्वल टू बचा 6। t को यहीं रहने देते हैं तो t इक्वल टू 6/2 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, कट गया। तो t इक्वल टू कितना आ जाता है हमारे पास 3 सेकंड। t इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड में t 3 सेकंड है तो 3 सेकंड में C से D तक पहुंच जाएगी कार हमारी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए ये टावर है, यहाँ से बना देते हैं, ये टावर है। अब टावर के देखते हैं यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 2 पॉइंट से, मान लो एक तो हमारा यहाँ से है, चलो एक हमारा यहाँ से है और एक और पॉइंट है मान लो यहाँ से, तो ये जो 2 पॉइंट से टॉप तक, इसको मैं h मान लेता हूँ। इस टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिन एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री होता है। अगर एक एंगल को मैं थीटा मानता हूं तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 - थीटा, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, एक थीटा तो दूसरा 90 - थीटा। अभी काम करते हैं, इस ट्रायंगल में हम लगा सकते हैं। अच्छा उससे पहले जरा डिस्टेंस जो दे रखी है क्वेश्चन में वो लिख देते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है, ये फुट ऑफ द टावर से एक तो है 9 मीटर दूर, एक 4 मीटर दूर, तो ये जो डिस्टेंस है हमारी, पहले जो दे रखा है 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस, तो ये है हमारे पास 4 मीटर फुट ऑफ द टावर से, ये दे रखा है 4 मीटर, और दूसरा ये जो पॉइंट है ये यहाँ से 9 मीटर है। ध्यान रखना 5 मीटर यहाँ, वैसे 5 मीटर आएगा ये, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे ना, तो पूरे ट्रायंगल में लगाएंगे, ये एंगल 90 डिग्री है, तो 5 मीटर से काम नहीं बनेगा, हमारा काम बनेगा इस 9 मीटर से, जो कि हमारा यहाँ से है फुट ऑफ द टावर से, ये 9 मीटर है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले इस छोटे ट्रायंगल में लगा दें 10, फिर एक बार बड़े ट्रायंगल में लगा देते हैं। छोटे ट्रायंगल में लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, छोटा ट्रायंगल है इसमें tan थीटा लगा देते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h/4। tan थीटा की वैल्यू पता नहीं है हमें, ठीक है, अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरे जरा ये देखते हैं, tan 90 - थीटा, दूसरा एंगल 90 - थीटा है, tan 90 - थीटा इक्वल टू क्या आएगा, h है, h/, पूरी बेस कितनी है 9 है, ठीक है। ये काम करते हैं, tan 90 - थीटा का मतलब क्या है, tan 90 - थीटा हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू h/9, ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। इन दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो क्या आएगा,
टेन थीटा डॉट या मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9। तो देखिए टेन थीटा को तो ऐसे ही लिखा, चलो हमने टेन थीटा, कॉट थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 9 कितना आ जाएगा 36। टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 36 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे तो 36 इक्वल टू एच स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास 36। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई रूट में 36, रूट में 36, यानी कि एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई एच इक्वल टू आ गई 6 मीटर, क्योंकि रूट 36 की वैल्यू प्लस माइनस 6 होती है, लेकिन हमने क्योंकि हाइट लेनी तो माइनस में लेने की जरूरत नहीं है, तो एच इक्वल टू हमारे पास आया था आंसर 6 मीटर। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में प्रूव करना था कि हाइट इसकी 6 मीटर होगी। चलो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। और इसके अलावा भी हम जो है 9th 10th और बाकी जो 8th 7th सब की हम जो है मैथ्स के अलावा मैथ्स के अलावा साइंस इंग्लिश वगैरह की वीडियो डालते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।